हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ रुपेश कुमार मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू जूलॉजी ऑनर्स पेपर 3 मतलब पार्ट 2 में आपका आ जाएगा एग्जामिनेशन 2022। मतलब पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2022 के लिए पेपर 3 का जो गेस्ट क्वेश्चन है जूलॉजी ऑनर्स वाले छात्रों के लिए, वही मैं बताने जा रहा हूँ आज की वीडियो में। तो इससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो जूलॉजी ऑनर्स के पार्ट 1 पार्ट 3 पर अपलोड हो चुके हैं, बस पार्ट 2 का थोड़ा अभी तक नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसका पेपर 3 का पहले कर दिया जाए, देन आफ्टर इसके बाद आपको जो है पेपर 4 का भी कर दिया जाएगा। तो बने रहे आप लोग चैनल पर, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यहाँ जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ये आपको श्योर है कि 80% से प्लस ही निकलेगा कि इसमें से आपका मैच करेगा, है ना। क्वेश्चन सेट किया गया है रेखा गेस पब्लिकेशन के द्वारा, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। अब इस बार का पेपर उन्हीं के द्वारा सेट किया जा रहा है, बहुत बढ़िया से, वैसे हर साल वो सेट करते हैं, है ना। तो मार्केट से आपने अगर गेस पेपर नहीं लिया है रेखा का तो जरूर ले ले, वहाँ आपको आंसर मिलेगा इसका जो मैं बता रहा हूँ। किताब से स्टडी कर रहे हो देन इट विल बी फार बेटर। अगर आप कम समय में तैयारी करना चाहते हो तब तो बहुत बढ़िया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए से, जिसमें आपका सेल बायोलॉजी है। तो सेल बायोलॉजी का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग है, गिव एन अकाउंट ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गिव एन अकाउंट of the molecular organization of plasma, of the molecular organization of plasma membrane। ये आपका पेपर 3 का क्वेश्चन का उद्घाटन हो चुका है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, describe the ultrastructure, describe the ultrastructure, यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे आप लिख देना, लिखा हुआ रहेगा मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग शायद मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। डिस्क्राइब द अल्ट्रास्ट्रक्चर या मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयर फंक्शंस, of mitochondria and their functions। और ये हो गया आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। चीज़ों को यहाँ पे पहले एडजस्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा जगह बना ले रहा हूँ। और ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ, गिव एन account of the structure of, give an account of the structure of 70s ribosome, 70s ribosome, है ना, ribosome and their role in protein synthesis, and their role in protein synthesis। और ये हो गया हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर माइक्रोट्यूबल्स, व्हाट आर माइक्रोट्यूबल्स, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यहाँ पे लगेगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, डिस्क्राइब देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये हो गया हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर माइक्रोफिलामेंट्स, व्हाट आर माइक्रोफिलामेंट्स, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। उसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री एंड फंक्शन ऑफ, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री
as well as function of microfilaments, function of microfilaments। पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। छठा आपका आ जाएगा डिफाइन SENCE explain the mechanism, cause and effect, the mechanism, cause as well as effect of SENCE। और इसी के साथ हमारा ग्रुप ए कंप्लीट होता है। आप लोगों को मैं ग्रुप ए का 6 क्वेश्चन बताया है मैंने, आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जरूर मैच करेगा, जितना आपको बनाना है नेसेसरी उतना तो मैच कर जाएगा। ग्रुप बी हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंड ग्रुप बी का जो है हमारा वो है जेनेटिक्स में जो है सो पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोग ध्यान दोगे, वो है राइट अ शॉर्ट एसे ऑन क्रोमोजोम मैपिंग एंड इट्स गिव। write a short essay on chromosome mapping and give its आपका रहेगा सिग्निफिकेंस। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इस ग्रुप से, दैट इज डिस्कस द मॉडिफिकेशन ऑफ डाइहाइब्रिड रेशियो। डिस्कस मॉडिफिकेशन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, मॉडिफिकेशन ऑफ डाइहाइब्रिड रेशियो, और वो दिया हुआ रहेगा आपका कुछ इस तरह से 9:3:1। ठीक है। ड्यू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन, पहले तो यहाँ पे मैं थोड़ा जगह बना लूँ। हाँ, ड्यू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ genes and explain this modification on the basis of Mendel's law of इनहेरिटेंस। ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लें, इनहेरिटेंस, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा नंबर क्वेश्चन है इस ग्रुप से आपका, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला। डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ sex determination of ड्रोसोफिला, है ना, एंड मैन कंपैरिजन के लिए शायद बोला जा रहा होगा, आई थिंक। चौथा नंबर क्वेश्चन फ्रॉम दिस ग्रुप, and that is write an essay on non-chromosomal inheritance। essay on
इसे ऑन नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ये भी आपका VBA सेक्शन में आएगा। एंड द लास्ट वन इज 5th नंबर क्वेश्चन इज, ये है आपका गिव एन अकाउंट ऑफ एबरेशंस, गिव एन अकाउंट ऑफ एबरेशंस नहीं एबरेशन, हाँ इट विल फार बेटर, एबरेशन ही रहेगा। एबरेशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड देयर जेनेटिक structure and their genetic structure। इसी के साथ आपका 5 क्वेश्चन इस ग्रुप से, और आपका पेपर वन का पेपर 3 का ग्रुप ए एंड ग्रुप ई यहाँ से बी यहाँ से कंप्लीट होता है। 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कुल ग्रुप ए से, और ग्रुप बी से मैंने 5 क्वेश्चन बताया है। जब तक आप लोग का नेक्स्ट वीडियो पेपर 4 का आता है, उससे पहले आप लोग ये पेपर 3 बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लें, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से हो सके और आपका अच्छे से अच्छा मार्क्स इस पेपर में आए। 75% यहाँ से मिल जाएगा आपका, 10 से 11 क्वेश्चन जितना मैंने बताया है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।